नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वनस्पतियों की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको एक अद्भुत वनस्पति के बारे में जानकारी देने वाले हैं। शायद इस वनस्पति की जानकारी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज हम आपको इस वनस्पति के कुछ ऐसे औषधीय प्रयोग बताएंगे जो आपको जीवन भर काम आएंगे। यह एक चमत्कारी औषधीय वृक्ष है जिस पर गर्मियों की ऋतु में फूल लगते हैं। इस पेड़ की संपूर्ण जानकारी, औषधीय फायदे, गुप्त औषधीय प्रयोग और पहचान जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप दुनिया भर की सभी जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। यह वृक्ष धोबी पलाश, पारंगा, फरहद आदि नाम से हिंदी में इसको जानते हैं। संस्कृत में इसका नाम मंदार, परिजातक, रक्त पुष्पक है। अन्य भाषाओं की जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे हम इसकी सभी भाषाओं के नाम डाल देंगे। इसका वानस्पतिक नाम है एरिथीना वेरीगेटा। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इस वृक्ष के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। धोबी पलाश, गधा पलाश या पारंगा का वृक्ष मध्यम आकार का होता है। इसके पत्ते पलाश के पत्तों की तरह ही लगते हैं। गर्मियों की ऋतु में इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ फूल ही फूल नजर आते हैं। इस प्रकार के इसके फूल होते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन फूलों से इस वृक्ष को पहचाना जा सकता है और फूलों के बाद इस पर फलियां लगना प्रारंभ हो जाती हैं और इस पर इस तरह की फलियां लगती हैं। ये फलियां भी फूलों की तरह गुच्छों में लगती हैं। इसकी फलियां लंबी और गोल होती हैं जिसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे बीज निकलते हैं। जब ये फलियां सूख जाती हैं तो काले रंग की हो जाती हैं। अभी इसकी फलियां कच्ची हैं। इसका तना इस तरह का होता है। पलाश की काफी सारी प्रजातियां होती हैं। एक वृक्ष पलाश होता है, एक सफेद पलाश, पीला पलाश, बेल पलाश और एक ये वाला पलाश। ये वाला पलाश बहुत ही कम देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर तो ये बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए हमें वनस्पतियों की रक्षा करना चाहिए ताकि दुर्लभ वनस्पतियां और पेड़ पौधे बचे रहें। आयुर्वेदिक मत अनुसार यह पलाश कटु, तीक्त, उष्ण, लघु, कफवात शामक, पस्य तथा दीपन गुण रखता है। यह सभी प्रकार की सूजन, मोटापा, प्रमेह, अरुचि और कर्ण रोग नाशक होता है। इसके पत्ते जो होते हैं पित्त शामक होते हैं और कान के रोगों को दूर करते हैं। इसके फूल कर्ण रोग, पित्तज विकार तथा शूल नाशक होते हैं। इसकी छाल यकृत की समस्याओं को दूर करती है और इसके बीज कुष्ठ और चर्म रोग नाशक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके कुछ औषधीय प्रयोग बताते हैं। कान के रोगों में इसके पत्तों का रस निकालकर दो बूंद कान में टपकाते हैं तो कान के रोग ठीक हो जाते हैं, जैसे कि कान में दर्द होना, कम सुनाई देना या फिर अन्य प्रकार की समस्या। धोबी पलाश दांतों और मसूड़ों के रोगों में बहुत अच्छा फायदा करता है। यदि दांतों में दर्द है, कीड़ा लगा है, मसूड़ों से खून आता है या मुंह में छाले हैं तो इसके पत्तों को उबालकर गरारा करने से, थोड़ा सा नमक डालकर गरारा करने से मुंह के रोग ठीक होते हैं। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर यदि खांसी में दिया जाए तो खांसी में बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। इस धोबी पलाश की छाल आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। यदि इसकी छाल को पीसकर पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और आंखें बंद करके आंखों के ऊपर इसकी छाल का पेस्ट रख दिया जाए तो कुछ समय बाद ही आंखों की जलन, आंखों की समस्याएं दूर होने लगती हैं। इसको कम से कम आधे घंटे तक रखना चाहिए। जिन व्यक्तियों के पेट में कीड़े हो जाते हैं वह धोबी पलाश के पत्तों का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर पिलाते हैं तो पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अम्ल पित्त की समस्या में इसके पत्तों का रस आंवले के रस में सेवन कराने से लाभ मिलता है। इस परिभद्र वृक्ष के पत्तों का क्वाथ बनाकर यदि नियमित मात्रा में रोज पिलाया जाए तो पाचन से संबंधी गड़बड़ियां ठीक होती हैं तथा अजीर्ण रोग मिटता है। इसके पत्तों के रस में यदि अरंडी का तेल मिलाकर पिलाया जाए तो यह प्रवाहिका यानी कि दस्तों की समस्या में भी बहुत अच्छा लाभ देता है। इसके फूलों को छाया में सुखाकर पीस लें और उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर यदि सुबह शाम पानी या दूध के साथ सेवन करते हैं तो धातु रोग और प्रमेह दूर होता है और ये पुरुषों की समस्याओं को दूर करता है। परिभद्र का वृक्ष बहुत ही अच्छा वात नाशक है। इसकी छाल का काढ़ा नियमित कुछ दिनों तक पिलाते रहने से वात रोग, गठिया, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द आदि में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसके पत्तों को पीसकर हल्दी मिलाकर यदि घावों पर लगाया जाता है तो ये घावों को जल्दी भर देता है और सूजन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा का काम करता है। जिन व्यक्तियों को नींद न आने की समस्या है वह इसके पत्तों का रस 5 से 10 ml की मात्रा में पीते हैं तो नींद अच्छी आती है। दांत खाज खुजली को दूर करने के लिए परिभद्र के बीजों में नींबू का रस मिलाकर अच्छे से घुटाई करके दांत खाज खुजली पर लगाते हैं तो दांत खाज खुजली पहले ही दिन से ठीक होने लगती है।
तो देखा आपने इस गदा पलाद, धोबी पलाद परिवर्ध के कितने सारे औषधीय फायदे हैं और लाभ हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और उनकी रक्षा कर पाएं। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।